और जालान कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए आरबीआई ने सरकार को एक बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर करने का फैसला किया है। ये फंड आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत देगी। इसको लेकर उत्साह भी है, लेकिन विपक्ष के सवाल हैं। आज के इस फैसले को लेकर विपक्ष ने अर्थव्यवस्था पर, सरकार की तमाम नीतियों पर, कई ऐसे मसलों पर सवाल उठाए हैं जिसका सीधा सीधा जवाब भी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया है। लेकिन आइए एक नजर डालते हैं कि आरबीआई ने सरकार को इस फंड को देने के फैसले के साथ क्या कुछ सरकार को दिया है। तो सरकार को क्या दे रहा है आरबीआई सरकार को देगा कुल 1,76,051 करोड़ रुपए। इसमें से 1,23,414 करोड़ रुपए सरप्लस अमाउंट है, जिसे लाभांश कहते हैं। दूसरा 52,637 करोड़ रुपए कंटिजेंसी फंड का सरप्लस है, यानी कि जो आरबीआई के पास कंटिजेंसी फंड होता है उसका सरप्लस अमाउंट है ये। इसके इतर जो चीजें आरबीआई ने आज अपने इस फैसले के साथ सरकार को दी है उस पर एक नजर डालते हैं। और आरबीआई के लेखा जोखे की भी अगर बात करें और जो सरप्लस अमाउंट सरकार को हमेशा हर साल आरबीआई देती है उस पर एक नजर डालते हैं। पिछले कुछ सालों में हम आपको बता रहे हैं 2013-14 से 2013-14 में ये 52,639 करोड़ था, ये फिर 65,896 करोड़ रुपए रहा, फिर 65,876 करोड़ रहा, और 2016-17 में ये 30,659 करोड़ था, और 2017-18 में ये 50,000 करोड़ था। लेकिन इस साल 2018-19 में जो लगातार ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा बूस्ट, एक बड़ी ताकत अर्थव्यवस्था को आरबीआई ने इस समय दी है, वो है 1,23,414 करोड़ रुपए। तो ये जो फंड इस बार दिया है सरप्लस फंड, और इस सरप्लस फंड में कंटिजेंसी का भी जो सरप्लस है वो भी है। तो इस तरह से ये माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत, यानी कि तमाम उन क्षेत्रों में जिनको लेकर अभी तक कुछ चिंताएं भी थी, उन चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार बजट में भी हमने कई प्रावधान देखे, और हाल फिलहाल में वित्त मंत्री ने अपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उसको बहुत साफ किया है। उस दिशा में ये है। आरबीआई का लेखा जोखे पे अगर आप एक नजर डालेंगे तो बैंक की संपत्ति का 26% हिस्सा रिजर्व के रूप में होता है, और इसका निवेश विदेशी और भारत सरकार की प्रतिभूतियों और गोल्ड में किया जाता है। इस समय आरबीआई के पास दो तरह के रिजर्व हैं। इन दो तरह के रिजर्व में मुद्रा और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट है, सीजीआरए, और कंटिजेंसी फंड है। कंटिजेंसी फंड वही है जिसे लेकर लगातार विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक सीजीआरए खाते में 6,90,000 करोड़ रुपए हैं, और कंटिजेंसी फंड को इमरजेंसी निधि अकाउंट बोला जाता है। ये सबसे अहम अकाउंट होता है, यानी कि किसी तरह की आपात स्थिति आने पे अर्थव्यवस्था में तब इसका इस्तेमाल होता है। रिजर्व बैंक अपने कामकाज से जो लाभ कमाता है उसका एक हिस्सा कंटिजेंसी फंड में आता है। आरबीआई की कमाई का दूसरा हिस्सा सरकार को लाभांश यानी डिविडेंड के रूप में दिया जाता है, और आरबीआई सरकार को हर साल ये सरप्लस देता है। इस बार आरबीआई ने कंटिजेंसी फंड का सरप्लस भी अतिरिक्त दिया है, और यही कारण है कि यह कहा जा रहा है कि इस बार जो ताकत अर्थव्यवस्था को आरबीआई ने दी है, 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक आरबीआई के इस कंटिजेंसी फंड में करीब 2,32,000 करोड़ रुपए हैं। इस फंड के सरप्लस धन को सरकार को ट्रांसफर करेगा आरबीआई। और एक नजर और डालते हैं इस पर कि हर वित्तीय वर्ष में किस तरह से सीजीआरए का कितना हिस्सा था और कंटिजेंसी फंड का क्या हिस्सा था। तो 2013-14 में 5,70,000 करोड़ सीजीआरए का हिस्सा होता है, और कंटिजेंसी फंड का ये था 2,20,000 करोड़। यही 2014-15 में अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ 60 लाख, माफ करिएगा, करोड़ रुपए, और
उधर 2,20,000 करोड़ रुपए कंटिजेंसी फंड है। 2015-16 में ये 6.4 लाख करोड़ था और कंटिजेंसी फंड 2.2 लाख करोड़ था, और 2016-17 में ये 5.3 लाख करोड़ था और कंटिजेंसी फंड उस समय 2.3 लाख करोड़ था। वहीं 2017-18 में ये 6.9 लाख करोड़ हुआ और कंटिजेंसी फंड 2.3 लाख करोड़ हुआ। यानी कि आज भी जो लगातार विपक्ष के सवाल उठाए जा रहे हैं कि कंटिजेंसी फंड को छुआ गया है, ये पहली बार हुआ है देश की अर्थव्यवस्था में। सरकार का लगातार कहना है कि आरबीआई का लगातार कहना है कि कंटिजेंसी फंड में जो सरप्लस था उसको इस बार जो सरप्लस हर साल दिया जाता है उसके साथ मिलाकर दिया गया है। इससे जुड़े तमाम सवालों का जवाब जानेंगे अपने साथ अगले हिस्से में विशेषज्ञों के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ 9।